आज मैं अपने भाई गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब के हमरा हम यहाँ पर आए। जो सुहात में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें यहाँ डस्का के 10 लोग जो हैं वो दरिया में डूबे। मैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तरफ से इन लोगों से माज़रत और माफ़ी भी चाहूँगा क्योंकि आवाम का इसमें कोई कसूर नहीं था। हम पे एक नाअहल, नालायक और बिल्कुल एक निकम्मी हुकूमत जो है वो मुसलत की गई। आज आप देखें कि जिस तरीके से 13 साल से एक हुकूमत यहाँ पर मुसलत है खैबर पख्तूनख्वा में, जो हमेशा बात करती थी कि हमने सियाहत को फ़रोग़ दिया है, तो सियाहत तो आपने देख लिया कि किस तरीके से सियाहत को उन्होंने फ़रोग़ दिया है। आज जो बातें करते थे, हमें इस्लामी टच भी देते थे, मदीने की रियासत की बात करते थे। आज मैं कैदी नंबर 420 से सवाल करता हूँ कि आप तो कहते थे कि दरिया फरात के अगर किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उसकी सज़ा उसके हुक्मरानों को होती है। तो आज 10 हमारे लोग पंजाब से, 6 खैबर पख्तूनख्वा से लोग दरिया सुहात में बह गए आपकी नाअहली और नाकामी की वजह से, आपकी सूबाई हुकूमत की नाअहली और नाकामी की वजह से। तो उनको क्या सज़ा मिलेगी? मैं ये मुतालबा करता हूँ और मैंने पहले मुतालबा किया है कि ये FIR जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़ होनी चाहिए। ये जो कहते हैं कि हम इसकी इंक्वायरी करें, किसकी इंक्वायरी आप करेंगे? कौन कहेगा वज़ीर आला इसका जो है ज़िम्मेवार है? क्योंकि हमारे टूरिज़म के इस वक्त वज़ीर हैं वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है। तो जो वज़ीर है पहले तो उसको जो है इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, इखलाकी जुर्रत अगर उनमें होती। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे सूबाई हुकूमत जो है वो करप्शन में, नौकरें बेचने में, कमीशनें खाने में मसरूफ़ है और आधा सूबा उन्होंने दहशत गर्दों के हवाले कर दिए। आप खुद देखें जिस तरीके से 2 घंटे तक लोग पुकार रहे थे, चीख रहे थे और वहाँ पर कोई भी रेस्क्यू डिपार्टमेंट नहीं था। आज मैं उस शख्स से मिला जो कि जिसने 3 जानें बचाई, जो कि खैबर पख्तूनख्वा से थे, और मुझे एक रेस्क्यू का मुलाजिम मिला जो कि ड्राइवर था। उसने भी उसमें एक किरदार अदा किया और उसने 3 बंदों को बचाया। तो मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए, कल उनके अपने वज़ीर ने इस कोताही को माना कि जो है वो हमारी कोताही थी। आज आप देखें कि 13 सालों में जो आप लोग कहते थे कि बहुत बड़ी तब्दीली खैबर पख्तूनख्वा में आ चुकी है, तो 13 सालों में जो सियाहत का उन्होंने हाल किया है वो आपके सामने है, और जो सूबे का हाल किया है वो भी आपके सामने है। सूबा जो है सिर्फ उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि वहाँ पर वो करप्शन करें, और जो है आधा सूबा जो है उन्होंने दहशत गर्दों के हवाले किया। तो लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि FIR जो है वज़ीर आला के ख़िलाफ़ काटी जाए और एक न्यूट्रल इंक्वायरी की जाए, पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए, पार्लिमान से जो है हुकूमत और अपोजिशन के मेंबरान को लिया जाए और इसकी रिपोर्ट दी जाए कि इसमें जो है कौन मुलविस और उनको सज़ा दी जाए। सही सवाल से क्या इंतजाम करने चाहिए आज? देखें, 18वीं तरमीम के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दी कंट्री जो है वो वज़ीर आज़म होता है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दी प्रोविंस जो है वो चीफ मिनिस्टर होते हैं। गवर्नर जो है उनके आइनी इख्तियारात होते हैं, उनके पास कोई इंतज़ामी इख्तियारात नहीं होते, वो इनको वॉच कर रहे होते हैं। ये अगर 1122 है, DC है, कमिश्नर है या इंतज़ामिया है, वो सारी चीफ मिनिस्टर के अंडर होती है। जो उन्होंने बताया कि हमने सियाहत को ये फ़रोग़ दिया है, तो यो आज बताएं कि 13 सालों में क्या। अब वो वज़ीर आला डटाई से, उनको इतनी शर्म भी नहीं आई कि आपने गलत काम किया, क्या मैं वहाँ पर जाकर तंबू जो है वो करूँ? तो आपको लोगों ने इसलिए बिठाया कि आप करप्शन और नौकरियां बेचें। आज मैंने वज़ीर आज़म साहब से ये अपील की है और मेरे जो गवर्नर पंजाब है मुझे सेकंड करेंगे कि जिन लोगों ने वहाँ पर किरदार अदा किया, 2 लोगों ने, हमारे जो वहाँ पर लोकल लोग थे, उनको चाहिए कि वो 14 अगस्त को उनको जो है तमग़े इम्तियाज़ से नवाजा जाए, उनको सपोर्ट की जाए, ताकि वो उस घर के बेलौस लोग थे, हुकूमत नहीं पहुँच सकी, लेकिन वो शख्स अपनी जान पर खेल कर 2 लोगों ने, 3 लोगों कम से कम जो उनसे हो सका जान बचाई। सर आप सियाहत को क्या पैगाम देंगे अब जो जहाँ से जाते हैं पंजाब से? देखिए, सियाहत को जो है अब आप देखें कि शुरू में ही, अब तो अवाइल थे, उस पे हमारी हुकूमत, सूबाई हुकूमत ने क्या पैगाम दिया कि यहाँ पर सियाहत जो अगर लोग आ रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और बहुत सारी इंसानी जानें जो जहाँ से फैमिलीज गई हुई थी वो सैलाबी रेले में बह गई और उन्हीं के गम में शरीक होने के लिए
उन्हीं के गम में शरीक होने के लिए आज गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए और इनके साथ मैं भी यहाँ पे आया और इन इंसानी जानों के ज़िया पे पूरी कौम को अफसोस है। और सबसे बढ़ के बात यह है कि जिस मायूसी की हालत में, जिस बेबसी की हालत में वो बेचारे पुकारते रहे वहाँ पे और कोई उनको इमदाद नहीं पहुँची, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। दिल खून के आंसू रोता है। कोई बात नहीं है हमारे पास ऐसी कि हम क्या करें सिवाय इसके कि इन गमज़दा ख़ानदानों को दिलासा दें और उनके गम में शरीक हों। सियासी जमातें यार जी सर आप जारी रखें। जैसे कि आपको पता है कि KP में एक लंबे अरसे से वहाँ पे गवर्नमेंट मौजूद है और इससे बढ़ के मायूसी की क्या बात है। जैसे हमें लवाकिन ने बताया कि 2 घंटे तक वो बेचारे पुकारते रहे, घंटे बाद वहाँ 1112 की गाड़ी आई और उनके पास सिवाय एक रस्सी के कुछ भी नहीं था। और आप इमेजिन करें, आप सोचें कि ये बेचारे जो बच गए, जो उनके साथ थे, जो किनारे पे खड़े थे और जिन्होंने अपनी आंखों से देखा उन बेचारों को वहाँ पे 2 घंटे तक पुकारते हुए और फिर वहाँ सैलाबी रेले में अपनी आंखों के सामने इन्होंने डूबते हुए देखा। मेरे ख्याल के मुताबिक ये बहुत बड़ी एक कमज़ोरी है, बहुत बड़ी नालायकी है और ये जो इंसानी जानें ज़ाया हुए हैं ये बच सकती थी। हमसे बड़े छोटे छोटे मुल्क जो हैं वो जंग ज़दा मुल्क जो हैं वो अपने लोगों के लिए जब इंसानी जान की कीमत सामने आती है तो वो सब कुछ कर जाते हैं। अगर वहाँ पे सिर्फ DC और मकामी इंतज़ामिया 1112 अगर सिर्फ एयरफोर्स वालों से रब्ता कर लेते, बाकी इदारों से कर लेते, अहली आ जाते तो ये जानें बच सकती थी।